बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ जूसी बम्बई स्पेशल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था कि वो मेरी तरह बिरयानी बनाना सीख लें और अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, अपने दोस्तों को। तो अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायके में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, और इस नेक दुआओं के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को सिखा रही हूँ। ये बीफ का 2 किलो गोश्त मैंने ले लिया है, और इसको अलग से पानी डाल के, बस सिंपल पानी डाल के आपने पिसी मिर्च, हल्दी, दो जितने भी आपने बिरयानी मसाला डालना उसका आधा इसमें डाल दे गोश्त में, आधे प्याज में डालना है। प्याज मैंने और टमाटर अभी इसमें नहीं ऐड किया है। इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च और 2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा इसमें और आधा मैं बिरयानी में प्याज में डालूँगी। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चढ़ा दें। अगर कुकर नहीं है तो इसको गलने के लिए छोड़ दें, और चंद अदर साबित मसाले डाल दें। और इधर ये प्याज ब्राउन करके मैं निकाल रही हूँ, ताकि प्याज ब्राउन की भी एक अलग खुशबू होती है, एक अलग टेस्ट होता है। इसको निकालने के बाद, और 1 किलो की बिरयानी, इसमें 2 किलो आप बीफ का गोश्त डालना चाहिए, 1.5 किलो, 1 किलो आपकी मर्ज़ी है। इस पे आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, और ये देखिए प्याज ब्राउन करके निकाल लिया। और इसमें 2 टेबल स्पून ज़ीरा, मेरे हस्बैंड, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं, मैं इनको बता रही हूँ, इनके साथ साथ इनको गाइड कर रही हूँ। और इसमें चंद अदद 1 टुकड़ा साबित मसाला, और वो साबित ये इलायची और दालचीनी और 3-4 छोटी इलायची, और जो बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने गोश्त में, 2 टेबल स्पून प्याज में, आधा किलो टमाटर। ये सारी चीज़ें ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन कर रहे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। ये देखे उनका हाथ मैं उनसे करवा रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है कि मैं। और ये स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला शान का आप ले लें। इस दफ़ा मैंने बाहर के ब्रांड मसाले से तैयार किया, किसी भी ब्रांड का आपकी तरफ लेना चाहे आप ले सकते हैं। ये आप 1 किलो में 1 साशे ये डाल दें, और सिर्फ इसमें ये डालना, इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डालना। तो ये चीज़ें डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें। और 2 टेबल स्पून इसमें भी हल्दी डालना है, क्योंकि हल्दी का फ्लेवर अच्छा होता है। और गोश्त में मैंने बीफ में और कलर डाला है, बीफ में कलर यूज़ किया है मैंने, वो फूड कलर आप गोश्त में डाल दें, ताकि उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये साबित धनिया है, पिसा हुआ साबित धनिया है, वो मैंने डाला है इसमें। और ये मसाले घर के भी ऐड कर लें तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बन जाता है। और इसको गलने के लिए छोड़ दिया। इधर बीफ देखें तैयार ही, ये टेस्ट के हिसाब से आप इसमें अजीना मोतो डाल दें। और 1 टेबल इसमें इधर चावल चढ़ा दिया। चावल के लिए सादा पानी, 1 किलो चावल है, 1.5 किलो चावल है, 1 किलो नहीं 1.5 किलो चावल है, 2 किलो बीफ का गोश्त है। और इधर देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो गया, गोश्त टेंडर हो गया है। और ये मसाले भी तैयार हो गई, वो इसमें मिक्स कर दे। इससे ये होता है कि अगर गोश्त के साथ आप मसालों को बनाएंगी तो बीफ का गोश्त वैसे भी पकने के बाद थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाता, काला हो जाता है। ये आलू बुखारा है, टेस्ट के हिसाब से आलू बुखारा इसमें डाल दें। और जूसी स्पेशल बम्बई बिरयानी इस तरीके से बनाएं। ऑयल कम लग रहा था। इधर देखें चावल के लिए पानी भी गर्म हो गया है, और ये तैयार गए। आप मसाले जितना भी मसाला आपको बिरयानी में डालना, आधा आपने प्याज में डालना है, टमाटर में, और आधा गोश्त में। सिंपल सादे पानी में डाल के उसको चढ़ा दे। टेंशन नहीं कि कितनी देर में गलेगा, कुकर नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इस तरह से, इससे क्या होता है कि फूड कलर डाल देंगी तो गोश्त का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा फ्लेवर कलर आता है बिरयानी में। जैसे बाहर के रेस्टोरेंट के बोटियों में कलर होता है, वैसे इसमें ये दही में कलर मिला करके 1 पाव दही डालना आपको। कलर मिला के इस तरीके से आप पहले नीचे आपने पूरे सालन डाल दें, उसके ऊपर ये दही कलर मिक्स करके डालें, और ऊपर से ये कलर डाल दें, ताकि चावलों में जब इस पर कलर आएगा तो बहुत खूबसूरत। और दूसरी ये कि गोश्त सालन को बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेवी रखना है,
और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी है, और प्रॉन प्याज वो डाल दें। और मिक्स गरम मसाले में जायफल, जावित्री, जो बिरयानी का असल टेस्ट है, खुशबू है, वो ऊपर से छिड़कना है। और ये 50% चावल नीचे डालना है ताकि चावल, ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि उनको चावल में मसला होता था। तो मैंने उनको बताया कि 50% चावल आप नीचे डालेंगे, और बिल्कुल तैयार चावल 100% या 90% आधे चावल ऊपर आप लोगों को डालना है। इससे क्या होता है कि स्टीम में 10 मिनट की जो स्टीम होगी उसमें नीचे के चावल बैलेंस हो जाते हैं ऊपर के चावल से, वरना अक्सर ये होता है कि नीचे के चावल गल जाते हैं बहुत ज़्यादा, केक की तरह काटना पड़ता हो। और जो दही बचा के रखा था वो आपने डालना है। और ये मिक्स गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क दें, और फूड कलर डाल दें, और अगर चाहें अजीनामोटो, चाइनीज़ सॉल्ट तो आप इसमें ऊपर से छिड़क दें। बाकी ये देखें 100% चावल, ये 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो बीफ का गोश्त, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी भी ब्रांड का आप वो ले लें, ज़ाफ़रानी केवड़ा मिलता है वो रख लें, वो डाल दे तो और औसम खुशबू इसकी ज़बरदस्त होती है। टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। अब मैं इसमें ऊपर से ऑयल डालना ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल से ये होता है कि चावल जो आपस में चिपक जाते हैं वो चिपकते नहीं हैं, क्योंकि सालन सारा मैं नीचे डालती हूँ। और ये थोड़ा सा उसमें अगर आपको लग रहा है कि पानी डालना है ऊपर से, तो 1 चम्मच डाल दें। ये देखें ये ऑयल है, ये साइडों में इधर से मैं, ये सब कुछ मैं नहीं, मैं हस्बैंड से करवा रही हूँ। ये देखिए ये ऑयल है, ये चावलों के ऊपर डालना है ताकि चावल जो चिपके नहीं। इस तरह और डालने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट तक आप स्टीम पे छोड़ दें तवे पे, ये ऐसे सा। लेकिन स्टीम में भी आपने साइडों से लगाना है। ये देखिए मैं साइडों से लगाती हूँ आँच को, ताकि जल्दी चावल में स्टीम आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बिल्कुल डन है, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चावल के दाने देखें, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड खुश हैं कि आज मैंने देख लिया कि तुम किस तरीके से बनाती हो, और देख क्या लिया, मैंने ख़ुद किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फरमाइश है कि मैं अपने दोस्तों को अपने हाथ से बनी हुई बिरयानी खिलाऊँगा। और क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है कि कभी वो यहाँ पर होते हैं, कभी दूसरे शहर में, तो खाने की ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं। और अपने हस्बैंड से भी मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी, मेरा आधा काम इन्होंने किया क्योंकि साथ साथ ये कर रहे थे, और सिर्फ चीज़ें मैंने इनको बना के करके दे दिया था, लेकिन वो भी साथ साथ लगे हुए थे। तो ये इस तरह से आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाए, और हेल्प के लिए अपने हस्बैंड से इस तरह से हेल्प ले लें, और साथ साथ उनको भी सिखा दें, और ताकि वो भी खुद से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, और हम ये अब खाना खा रहे हैं। आप लोग भी अपने इस तरीके से बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जूसी और टेस्टी बिरयानी तैयार हुआ है। इस दुआओं के साथ अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।